आफन इसका भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जनसुराज का कुनबा जिस तरीके से आगे निकल रहा है उस तरीके से एक मुहावरा मेरे ध्यान में आ रहा है कि गंगा का पानी जब बढ़ना शुरू होता है तो कम से कम दुर्गा पूजा के बाद तक बढ़ते रहता है और छठ पूजा के बाद ही उतरना शुरू होता है। जी हाँ, और चुनाव भी जो है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही होगा जब गंगा अपने उफान पर होगी। तो क्या जनसुराज अपने उफान उस गंगा के बढ़ते पानी की तरीके से बिहार में अपनी वो राजनीतिक शिखर तक इस बार पहुंचेगा? चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। बिहार के जो अच्छे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो विश्लेषक हैं, उन्होंने ये बात निश्चित तौर पर अब सरेआम स्वीकार करनी शुरू कर दी है कि प्रशांत की मेहनत अब रंग ला रही है। और प्रशांत ने भी कहा है कि जनाब अभी तो ये पहला फेज है हमारे प्रचार का, आगे अभी देखिए कौन सा रंग दिखाता हूं। और इसी पर हम बात करेंगे संजय सिंह, जदयू के जो हैं कद्दावर नेता हैं। उन्होंने कल प्रशांत पर एक कटाक्ष किया है। प्रशांत ने उसका बखूबी जवाब दिया, जो जवाब देना था। उस तमाम इन राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मनोज भारती हैं, प्रदेश के जनसुराज के अध्यक्ष। मनोज जी, स्वागत है। धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। गंगा के पानी के जैसा गंगा बढ़ने लगती हैं, पीपा पुल खुलने लगे, गंगा के बढ़ने का समय आ गया है और ये एकदम छठ पूजा के बाद फिर डाउन होती हैं। तो चुनाव भी इसी बीच में है। क्या सत्ता के तरफ बढ़ना शुरू है उड़ान? नहीं, आप सही कह रहे हैं। जो सिमिली आपने दी है गंगा से, वो मुझे सुनकर अच्छा लगा। मैंने इस पर इस तरह से ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बात बिल्कुल सही है। ये हमारा अभियान जनता को जगाने का अभियान है। हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा, प्रशांत जी भी जब लोगों से बातचीत करते हैं, चाहे वो विस्तार यात्रा हो चाहे जो भी हो, हम जनता को केवल ये बताना चाह रहे हैं और बताते जा रहे हैं कि बिहार की बदहाली जो उनकी बदहाली के कारण ही है, उसका कारण क्या है और उसको बदलने की ताकत उनके हाथ में ही है। तो कैसे है? जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनको ये बात समझ में आने लगी है। तो और मुझे लगता है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह नहीं होगा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह होता है। 1 से 10 समझते हैं, 10 से 100 समझते हैं, 100 से 1000 समझते हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि आने वाले समय में जो बाढ़ या डिल्यूज आने वाला है वो बिल्कुल गंगा के बाढ़ की तरह होगा। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमारा जो, कैसे कहें, क्रांति रथ कह लीजिए, विजय रथ कह लीजिए, जो भी मन हो आपको, वो अब इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगा है और डिफरेंट फ्रंट्स पर आगे बढ़ने लगा है कि आगे आने वाले महीने 2 महीने में आप देखेंगे एक बम्बार्डमेंट होगा। हर जगह पे, हर गांव में, हर कस्बे में आपको हर जगह जनसुराज के ही लोग और पोस्टर और गाड़ियां दिखाई देने लगेगी। नहीं, जैसे गंगा से मैंने तुलना की जनसुराज की, तो गंगा जब आगे बढ़ती हैं तो कहा जाता है कि पीछे जो है एकदम खेतों को हरा, जब वो बाढ़ जब उतर जाती है तो खेतों को हरा भरा कर देती है, लेकिन जब आगे अपने उफान पे चलती हैं तो कचरा जितना है सबको साफ करते हुए समुद्र में लेके जाती हैं। मनोज जी, कौन बिहार में कौन कौन से कचड़े हैं जिसको आप बहा के बंगाल की खाड़ी तक ले जाएंगे? वो सारे दल जिन्होंने इतने सालों से, दल का नाम भी तो होगा मनोज भारती, उन्होंने जनता को बेवकूफ बनाकर उन्हें धोखा दिया है और उसमें सारे दल शामिल हैं। अब मैं किसका नाम, किसको राजद भी है, जदयू भी है, वीआईपी है। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। हाँ। 90 के पहले कांग्रेस थी। हाँ। उन्होंने अपने 29 साल के राज्य में 55 चीफ मिनिस्टर बदले, तो शुरुआत तो उन्होंने ही की थी बिहार की बदहाली का। उसके बाद लालू यादव और राजद जो हैं उनकी तो बात ही निराली है। जंगल राज के बारे में लोग आज भी सोच कर सहमते हैं। जिन्होंने इसको भुगता है उनसे ज़रा पूछ लीजिए।
उसके बाद 20 साल तक नीतीश जी हैं, जिनके राज्य में पहले चाहे जो भी हुआ हो बहुत छोटे समय के लिए उनको सुशासन बाबू कहा जाता था, लेकिन आज जो कंडीशन है, जिस तरह से आप हर रोज़ एक नया अपराध, एक नए तरह का अपराध, कहीं बलात्कार, कहीं मर्डर, हर दिन दिखाई दे रहा है, और जनता की कोई गुहार किसी भी सरकारी दफ्तर या अफसर के कान में नहीं जाती है। इसको हम जंगल राज का नंबर 2 वर्जन नहीं कहें तो और क्या कहें। बिल्कुल। और इसमें मुश्किल है कि जंगल राज लठैतों का नहीं, अफसरशाहों का हो गया है, कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है। तो वही मैंने कहा, और बीजेपी जो कि बिहार में नीतीश बाबू के पीछे केवल इसलिए खड़ी है कि उनको कुछ एमपी चाहिए अपने लिए पार्लियामेंट में। इस हालत में हम कई बार कह चुके हैं कि इन सारे राजनीतिक दलों को और इनके नेताओं को इस बात की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि जो कुछ बिहार की जनता के साथ हुआ पिछले 50 सालों में, बिहार की बदहाली का कारण बना, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। 1963 तक बिहार देश में तीसरे नंबर पर था, और जब तक कांग्रेस के 55 या पता नहीं कितने चीफ मिनिस्टर गुजर गए और 1990 का समय आया, 1990 में बिहार ऑलरेडी भारत के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया था। उसके बाद जो लोग भी आए उन्होंने ऐसा कुछ मतलब आप मानते हैं कि बिहार को बर्बाद करने में कहीं ना कहीं भाजपा की भी जिम्मेदारी? निश्चित रूप से, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि अभी भी पिछले 10 सालों की बात तो छोड़िए, जब से भाजपा वहाँ पे है, दिल्ली में है, अब तक जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो उनके स्टेटमेंट्स को आप जरा कंपेयर करके देखिए, वो बिहार में क्या बोलते हैं और किसी दूसरे राज्य में क्या बोलते हैं। ये सिंपल कंपैरिजन कोई भी आदमी जो करना चाहता हो वो करके देखे और फिर एनालाइज करे कि क्या बीजेपी बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेवार है या नहीं। भाजपा तो कहती है कि प्रधानमंत्री आते हैं, जदयू के नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री हर हफ्ते आ जाएं बिहार को, कम से कम झोला भर के देते तो हैं। क्या देते हैं? उनके अपने जेब के लिए पैसे? हमें उनके जेब के लिए पैसे चाहिए या जनता के लिए कोई रोजी रोजगार का साधन चाहिए? क्या देते हैं वो? क्या दिया है प्राइम मिनिस्टर ने अपने पिछले 3-4 विजिट में, बताइए तो। एक ट्रेन के बारे में अनाउंस किया है जहां से यहाँ से मजदूर भर भर के गुजरात जाएंगे, या फिर एक मखाना बोर्ड जिसमें 2 लोग से ज्यादा का काम नहीं है और उसकी कोई अहमियत नहीं है। क्या दिया है उन्होंने बिहार के लिए? आज से 7-8 साल पहले जब उन्होंने वादा किया था चीनी मिल का, वो भी तो नहीं शुरू कर पाए। क्या दिया है प्रधानमंत्री ने पिछले 3 विजिट में और आगे आने विजिट में? 29 तारीख को आ रहे हैं, फिर देखिए क्या देते हैं। सिवान आ रहे हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जब वो यहां आते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, और जब गुजरात या कहीं और जाते हैं तो विकास की बात करते हैं, एक गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। ऐसा यहां क्यों नहीं बोलते वो? देखें प्राइम मिनिस्टर को लोग कब तक झेलते हैं। पिछली बार भी तो उनके रोड शो को लगभग बहिष्कार ही किया गया था। मैं तो जानता हूं कि बिहार की जनता अब धीरे धीरे समझ रही है कि उनको ठगने में जो लोग शामिल हैं उनमें बीजेपी भी है। बिहार की अभी एक मतलब जो सर्वे सब हो रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि महिलाएं अब मन बना रही हैं कहीं ना कहीं प्रशांत की बातों को सुनकर। जी। तो और पुरुष है नहीं। जी हाँ, पुरुष है नहीं यहाँ पे बिहार में। मैक्सिमम हर किसी भी घर में सिर्फ बुजुर्ग ही हैं। करेक्ट। वोट देने वाले करीब समझ लीजिए कि 6% से ज्यादा, 7%, मैंने 10% मान लीजिए कि वो लोग जो हैं वो बाहर हैं। वो किसी एक को वोट देने मन भी होगा तो टिकट लगा के नहीं आएंगे। आपकी तैयारी क्या इसलिए तो नहीं है? नवंबर में चुनाव हो रहा है, तैयारी आप करके रखेंगे कि जो लोग आए, और प्रशांत कहे भी हैं कि इस बार छठ पूजा के बाद जाना नहीं पड़ेगा उस वोट को आकर्षित करने के लिए। जी नहीं, आपने खुद ही सारी बातें कह दी हैं। मैं इसको एक क्रमबद्ध तरीके से बता देता हूँ।
यहाँ जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स की पॉपुलेशन है, उनमें बुजुर्ग हुए, युवा लोग हुए जो कि 6% आपने कहा पूरे युवा की जो कि बाहर है, और महिलाएं हैं जो कि यहाँ बच गई हैं। तो युवाओं के पलायन का और बच्चों की पढ़ाई का या लैक ऑफ पढ़ाई का, उसकी कमी का जो बोझ जिसको झेलना पड़ता है वो तो औरतें ही हैं। और औरतें मैंने देखा है कि ज़्यादा समझदार हो गई हैं इस मामले में जब उनसे बदलाव के बारे में बात की जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट कर सकती हैं शिक्षा से भी और पलायन से भी। तो वो समझ गई हैं। जो लोग बाहर हैं, रोजगार के लिए जो बाहर हैं, वो तो खुद झेल ही रहे हैं डेली अपमान, डेली प्रताड़ना, वो फर्स्ट हैंड झेल रहे हैं। तो वो सब भी चाहते हैं और जानते हैं कि अगर इस बार बदलाव नहीं किया तो 5 साल और हमको झेलना पड़ेगा। वो भी मन बना चुके हैं। बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी देख ली, जिनकी भी उम्र 50-55 से ज्यादा है, उन्होंने अपनी जिंदगी में बिहार को बदहाली के एक शिखर से दूसरे शिखर तक नीचे जाते हुए देखा है। उनको लग रहा है कि अगर उनके बच्चों और बच्चों के बच्चों की जिंदगी, अगर उनकी अपनी जिंदगी से बेहतर होनी है तो बिहार में बदलाव जरूरी है। जो लोग शासन कर चुके हैं उनके तो वश की बात ही नहीं है कि बिहार में बदलाव आए। एक और चीज छूट गई है, बहुत सारे ऐसे बिहारी जो कि बिहार के बाहर हैं और मजदूर कैटेगरी में नहीं है, जिनको हमने नॉन रेजिडेंट बिहारीज कहा है, वो एनआरबीज इस बार जग गए हैं। पहुंचेंगे बिहार, वो जरूर पहुंचेंगे, और अगर ना भी पहुंचे तो वो जनसुराज लाएगा उनको, जनसुराज लाएगा उनको खींच के कि चलो बिहार। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि उन सब की जो ताकत है जी, मेरे ख्याल मैं उसी ताकत की बात कर रहा था। मैं उसे 34.5 लाख नॉन रेजिडेंट बिहारी देश भर में फैले हुए हैं। उन सब की ताकत को जनसुराज इकट्ठा करके इस चुनाव में ले आएगा, और फिर देखिए क्या हाल होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जनसुराज की सोच कहां तक है। 34 लाख के आसपास जो है, जो नन बिहारी रेजिडेंट जो बिहार में नहीं रहते हैं, उनको भी लाने की तैयारी जनसुराज ने कर दी है कि भाई इस बार छठ पूजा के पहले ही चुनाव है या छठ पूजा तक चलेगा, तो इसमें आपको पहुंचना है। अब देखना यह है कि जो बिहार धीरे धीरे जग रहा है, माचिस कहीं ना कहीं जगाने में प्रशांत किशोर ने लगा दी है। अब ये पूरा धुआं धुआं बिहार कैसे होगा, जिसमें जनता और महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी निभाई जाएगी। एक बात और बता दें कि जिस महिलाओं के वोट पर नीतीश कुमार को ज्यादा गुमान था, वो महिलाएं अब धीरे धीरे खिसकना शुरू हो रही हैं। बहरहाल देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो जो आज भीड़, जो कारवां दिख रहा है, जनसुराज उसे वोटों में कितना तब्दील करा पाता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। आप पर